अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। तलाक़ रिजई 2 बार है। फिर इद्दत में हुस्न सलूक के साथ रोक लेना है या इद्दत पूरी करने के लिए एहसान के साथ छोड़ देना है। और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जो कुछ महर औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस कर लो, मगर जब दोनों को खौफ हो कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उसमें जो औरत ने शौहर से खलासी पाने का बदला दिया। ये अल्लाह की हदें हैं तो इनसे आगे न बढ़ो, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ जाएं तो वही जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गयरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह वतिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर उसे तीसरी तलाक दे दी तो वो औरत उस तीसरी तलाक के बाद उसके लिए हलाल नहीं, यहाँ तक कि वो औरत उसके अलावा किसी और मर्द से निकाह कर ले। फिर अगर वो दूसरा खावंद उसे तलाक दे दे तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि इद्दत के बाद निकाह करके आपस में रुजू कर लें, अगर वो समझें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो बयान फरमाता है उन लोगों के लिए जो इल्म वाले हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्न दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम औरतों को रिजई तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत पूरी होने को पहुँचें तो उन्हें अच्छे दस्तूर के साथ अपने निकाह में रोक लो या भलाई के साथ उन्हें छोड़ दो, और उन्हें तकलीफ़ देने के लिए न रोको कि तुम उन पर ज़्यादती करने लगो। और जिसने ऐसा किया तो बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को मजाक न बनाओ, और याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पर है और वो चीज़ जो अल्लाह ने तुम पर उतारी किताब और हिकमत से, तुम्हें उसके साथ नसीहत फरमाता है। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है।